खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कृषक मन के भागीदारी ले जीन सेंचुरी एवं राष्ट्रीय जैव पार्क के स्थापना करे जाथे। कुंदरू के खेती में बेहतर भूमि के चुनाव, फूलगोभी के हिमगौरी किस्म, पपीता के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ में फसल मन के नवा बीज तैयार करे बर अनुवांशिक संसाधन ला सुरक्षित संरक्षण, सर्वे और मूल्यांकन बर जंगली किस्म के अनुवांशिक विविधता ला ध्यान में दिए जाथे, जेखर ले फसल मन में कम पानी और रोग के प्रतिरोधक गुण ला ध्यान में रखे जाथे, जेखर ले फसल में होने वाले खर्चा में कटौती करे जा सके। संगे संग बने ढंग ले ओखर अनुवांशिक संसाधन ला नष्ट होए ले बचाए जा सके। जीन सेंचुरी एवं राष्ट्रीय जैव पार्क के स्थापना करे जाथे, जोन में कृषक भाई बन के भागीदारी ह सुनिश्चित हो जाही और फसल के नवीन बहुगुणी किस्म जो सूखे में सहनशील हो, जल के आवश्यकता कम होए, कीट और बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता होए, जोन में पोषक तत्व के मात्रा ह ज्यादा होए और उपज ह घलो ज्यादा होए। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। कुंदरू के मांग हमेशा बने रहीथे। एखर खेती करे बर भूमि के चुनाव ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाथे। ये खेती वाले जगह में जल निकासी वाले बलुई युक्त, दोमट, जीवांश युक्त भूमि ह एखर खेती बर उपयुक्त पाए हे, जबकि हल्की भूमि में घलो ये खाद और उर्वरक ला उचित ढंग ले इस्तेमाल करके अच्छा फसल लिए जा सकत है। कुंदरू के फसल ले बर अम्लीय भूमि ला बहुत ज्यादा अच्छा माने जाथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर बर 52 करोड़ 50 लाख के प्रावधान हवय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये मेरा सर सीड ड्रिल है और ये जो क्यारी सिस्टम से आज के डेट में जो खेती होता है, आधुनिक खेती जिसको बोला जा सकता है, ये पूरा एक क्यारी से इसमें आपका एक लाइनिंग से होगा, जिसमें खातू बीज वगैरह काफ़ी कम मात्रा लगेंगे, जिसमें जो टाइन्स बनाए हुए हैं लाइन से, एक टाइन से इसमें खेती करने से ये होगा कि उसमें फार्मर को एक लाइन से पूरा सिस्टम से खेती होगा, जिसमें खातू और बीज की मात्रा भी कम होती है, वेस्टेज नहीं होता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। बाजार में निरंतर उत्पादन और अधिकतम मांग ला देखते हुए हम किसान भाई ला गोभी के उत्पादन करना चाहिए और मुनाफा लेना चाहिए। ऐसने गोभी के एक ठन संकर किस्म आए हिमगौरी किस्म के ये गोभी ह दिखे में हरा नीला रंग के पौधा, सफेद रंग के फूल और गोल अंडाकार गुम्बद आकार के फल होथे, जेन हर दिखे में बड़ा आकर्षक रहथे। ये फसल ह 1.5 से 2 महीना में तैयार हो जाथे और एखर एक फल 400 से 600 ग्राम तक के वजन रहथे और बाजार में एखर कीमत घलो मिलथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओखर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। किसान भाई मन ह धान सब्जी के संगे संग फल के खेती घलो करे लगे हे। ऐसने ग्राम कांदुल के अपन खेत में पपीता ला लगा के ओखर लाभ पावत हे। ए पपीता 1 एकड़ में करे हावे। एती फसल ला तैयार करे में ओला करीब 10 से 12 हजार रुपये के खर्चा आए हावे। ओला अनुमान है कि ओ ह फसल ला बेच के करीब 40 से 50 रुपये के मुनाफा कमाही। ए मुनाफा ला देख के दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे कि वहु मन ह पपीता के खेती करे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे। आज के अंक में दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 318 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज जयराम नगर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में आलू के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, उहे 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। लोरमी कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मुलाकात फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान दिन रात मेहनत करत है, तरह तरह के फसल के उत्पादन करत है। छत्तीसगढ़ में केला के उत्पादन अब अत्यंत बड़े पैमाने में होते कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं देश के अलग राज्य में भी केला के निर्यात होत है। पहली केला भुसावल ले आवा है, लेकिन आज ये गौरव के बात है किसान भाई मन बर कि छत्तीसगढ़ के केला अन्य प्रदेश में अन्य राज्य में भी जाते। संगवारी हो केला के उन्नत खेती करना है तो छत्तीसगढ़ के जलवायु, छत्तीसगढ़ के हवा पानी बहुत उपयुक्त है। तो केला की जब खेती करना है उन्नत ढंग ले तो सबले पहली भूमि के चयन, भूमि के अच्छा ढंग से जोताई और जोताई के बाद मादा के तैयारी कर लेना चाहिए। मादा के तैयारी करने के बाद गड्ढा की तैयारी कर लेना चाहिए। गड्ढा में बढ़िया से गोबर के खाद, जैविक खाद भर देना चाहिए। और ख़ास बात है केला के पौधा लावा तो बहुत ही प्रमाणित ढंग से टिश्यू कल्चर वाले केला बहुत ही लाभकारी और बहुत ज़्यादा फलदायक होते। तो संगवारी हो आज चर्चा की विषय है केला के उन्नत खेती। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित जातियाँ इस प्रकार से हैं: पुअन ड्वार्फ, कैवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफ़ेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्र केली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिम और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त मिट्टी में जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। संगवारी हो जल है तो जीवन है। चाहे वो केला की खेती हो चाहे कोनो भी खेती हो, जल के बड़ा महत्व है। और केला की जब किसान भाई खेती करत है तो आप देखे हो कतक बढ़िया केला के पौधा है और ये में जल प्रबंधन किसान भाई हर बहुत अच्छा ढंग से करे है। जो उपयुक्त जल प्रबंधन है वो है टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन। ये विधि से कई फायदा है। एक तो पहली फायदा है कि में खरपतवार नहीं हो है, मांदा में कोई तरह के कचरा नहीं हो है, जो खाद देते वो सीधा सीधा पौधा ल मिलते और कचरा में खाद नहीं जाए। दूसरा बात पानी के बहुत ही बूंद बूंद के सही उपयोग होते, एकर से आप अपन खेती के रकबा भी बढ़ा सकते हो। और तीसरा फायदा है केला में अगर कोई तरह के दवाई देना है या खाद देना है तो घुलनशील खाद ड्रिप के माध्यम से दे जा सकते। तो संगवारी हो अपन ख्याल रखो केला में ड्रिप इरिगेशन सबसे उचित जल प्रबंधन है। आवा ये विषय में और विस्तार से जानन कि कतका बेर कौन कौन बेरा में कैसे ढंग के जल प्रबंधन करना चाहिए। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है।
यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही चीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। संगवारी, केला की खेती अगर करना है तो खाद के प्रबंधन के बड़ा उपयोगी बात है। सबले पहली बात तो ये है कि ये में जैविक खाद, गोबर खाद, निडप के खाद और रासायनिक खाद, तीनों खाद के सही उपयोग और सही मात्रा में होना चाहिए। तब जाके पौधा अच्छा बढ़वार करही, पौधा के केला के घेरा बहुत अच्छा ढंग से उतरही और किसान ला लाभ हुई। यानी खाद के उचित प्रबंधन से लागत कम, आमदनी ज़्यादा। तेल आओ और विस्तार से जानकारी लेवन कि कैसे ढंग के खाद प्रबंधन करना चाहिए। केले के पौधों के लिए अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलोग्राम, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। संगवारी हो, केला की खेती में वैसे रोग राई लगे नहीं, काबर बहुत ही प्रमाणित पौधा ला किसान भाई लगाते और जहाँ नर्सरी तैयार होते वहाँ भी बहुत प्रमाणित और हर तरह से उपचारित कर दे जाते। लेकिन कंद गलन अगर रोग लग गए तो कंद से ही पौधा के विस्तार होते, वो रोग अगर लग गए तो किसान ला नुकसान हो सकते। तो केला में लगने वाला वायरस, फंगस रोग, कीड़ा मकोड़ा जतक भी बीमारी रोग है ओकर बारे में किसान भाई ला जानना बहुत जरूरी है। नहीं पूरा मेहनत करे, मजदूरी लगाए, गड्ढा खोदे, पौधा लाए, सब कुछ कर ले, कहूँ लग गए बीमारी तो पूरा किए हुए है पानी हो जाते, मिट्टिया मेट हो जाते, यानी किसान ला नुकसान हो जाते। एकर कारण वैज्ञानिक मन के सलाह से, कृषि मन के विशेषज्ञ मन से जो बात आप ला बताए जाते वो रोग राई के बारे में बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, निगरानी करना चाहिए और ओकर सही उपचार करना चाहिए। तो कैसे ढंग ले उपचार करबो रोग राई के बारे में, एला आवा और विस्तार से जानकारी लेवन। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहू या एफिड, और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप, पर्णचित्ती। इन कीटों और रोगों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई गांव
में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केला उत्पादक किसानों के हित में होता है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां के केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है।
संगवारी हो चले के बेरा हो गए है, लेकिन आप मन के डेरा केराबारी में रहना चाहिए और उन्हें रह करके केला के अच्छा उत्पादन करना चाहिए। आज हम केला के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दें। अवैया बेरा में एक नया फसल के जानकारी देवो, आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देवो। आप जरूर देखत रहे कृषि दर्शन कार्यक्रम। कृषि दर्शन कार्यक्रम किसान के समृद्धि, किसान के उन्नति, उन्नत खेती के बातें। तो संगवारी हो जाए के बेरा जब वो किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार।